आज की वीडियो में हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों मोशन सिर्फ लोकसभा में लाए जा सकते हैं और आपको पता ही है कि लोकसभा में 543 सीट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए एटलीस्ट 272 सीट्स चाहिए होंगी। अगर मान लीजिए पार्टी ए के पास 272 सीट्स हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। बट कई बार अगर किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो इसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट कहा जाता है और इस तरह की स्थिति में इसे हंग पार्लियामेंट कह के भी रेफर किया जाता है। ऐसे में जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। पर सरकार बनाने के लिए एटलीस्ट 272 सीट्स तो चाहिए होंगी, इसीलिए पार्टी ए किसी दूसरी पार्टी के साथ या फिर किसी निर्दलीय सदस्य के साथ कोलिशन फॉर्म कर सकते हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। बट इस कोलिशन गवर्नमेंट को फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है और उसके लिए इन्हें एक मोशन लाना होता है जिसे कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। बट मान लीजिए इस कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर पार्टी ए ये प्रूव करने में असमर्थ है कि सदन के 272 मेंबर्स का सपोर्ट उनके पास है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कॉन्फिडेंस मोशन नेगेटिवेटेड हो गया है। और अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट गिर जाती है और यही हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार के साथ। तो हम कह सकते हैं कि अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी और अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब है कि सरकार के पास लोकसभा में मेजोरिटी सपोर्ट है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 272 या हम कह सकते हैं 272 प्लस। बट कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए लोकसभा में सिर्फ एक बार ये प्रूव कर देना काफी नहीं है कि सरकार के पास सपोर्ट है। इनफैक्ट ये कहना ज्यादा सही होगा कि जब तक एटलीस्ट 272 एमपीज का सपोर्ट सरकार के पास है तभी तक सरकार लोकसभा में कंटिन्यू कर सकती है और ये सपोर्ट सरकार को अपने 5 साल के टेन्योर में हर वक्त चाहिए होगा। जिस दिन भी सरकार के पास ये सपोर्ट नहीं होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा और सरकार गिर जाएगी। बट क्वेश्चन ये है कि इन 5 सालों में ये कैसे पता चलेगा कि सरकार के पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है। तो इसे समझने के लिए एक बार फिर से इस प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। ऐसे में दो पार्टीज मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं और जैसा कि हमने कहा कि सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लाकर ये प्रूव करना होगा कि उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट है। तो मान लीजिए सरकार इस कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवा लेती है बट अपोजिशन पार्टीज चाहेंगी कि जैसे ही मौका मिले सरकार गिरा दी जाए। और अगर मान लो खबर आती है कि पार्टी ए और पार्टी बी में कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं तो ये अपोजिशन पार्टीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है सरकार गिराने के लिए। और ऐसे में इन पार्टीज में बैठे कोई भी प्राइवेट मेंबर सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि सरकार को चैलेंज किया जा रहा है कि हमें आप पे भरोसा नहीं है कि आपके पास लोकसभा में बहुमत है। तो ऐसे में सरकार को फिर से अपना बहुमत प्रूव करना होगा, यानी जब सरकार बनती है तो सरकार को कंटिन्यू रखने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है ताकि सदन को ये विश्वास दिलाया जा सके कि उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट है। और जब भी अपोजिशन या अपोजिशन के किसी मेंबर को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और वो सरकार को गिराना चाहते हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। चलिए अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रोसेस को समझते हैं। जब भी सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो स्पीकर के पास उसे एडमिट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। स्पीकर को विद इन 10 डेज ऑफ नोटिस इस मोशन को सदन के सामने लाना होता है और ऐसे में स्पीकर को लीव ऑफ द हाउस लेनी होगी, यानी सदन से परमिशन लेनी होगी। और लीव ऑफ द हाउस लेने का जो प्रोसेस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। लोकसभा स्पीकर को रिक्वेस्ट करना होता है कि जो भी लोग इस बात के सपोर्ट में है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन होना चाहिए वो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अगर 50 से कम लोग खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि लीव ऑफ द हाउस नहीं मिली है और स्पीकर को ये बताना होता है कि भैया लीव ऑफ द हाउस नहीं मिल पाई है और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। बट अगर लीव ऑफ द हाउस मिलती है यानी 50 लोग से ज्यादा खड़े हो जाते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन शुरू हो जाता है और ये डिस्कशन कई बार एक दिन में खत्म हो जाता है और कई बार 10 दिन तक चलता है। तो इस डिस्कशन के दौरान अपोजिशन सरकार पर आरोप लगाती है और सरकार की तरफ से उस पर जवाब दिया जाता है। डिस्कशन के अंत में वोटिंग होती है और अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि सरकार के सभी मंत्रियों को रिजाइन करना होगा, यानी सरकार गिर जाएगी। आई होप कि कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।